हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक है व्हाई डू वी हैव टू आईज। हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। हम एक आंख से भी देख सकते हैं, बट दो आईज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेंगे। दो आईज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फील्ड का व्यू जो है ईजिली देखने में हेल्प करती हैं। अगर किसी भी ह्यूमन की एक आई को क्लोज कर दिया जाए तो वो सिर्फ 150 डिग्री एंगल को देख सकता है और 30 डिग्री का जो एंगल है वो नहीं देख पाएगा। और अगर दोनों आईज ओपन होती हैं तो 180 डिग्री एंगल तक इजीली देख सकता है। मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ही वाइडर फील्ड की व्यू जो है वो देखने के लिए दो आईज होती हैं। और एक तो ये रीज़न हो जाता है और दूसरा रीज़न ये है कि जो बहुत दूर वाली डिस्टेंस होती हैं उनको बहुत ही एक्यूरेटली जज करने के लिए टू आईज जो हैं वो हेल्प करती हैं। तो ये दो कॉज हो गए दो आईज होने के। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो डिफेक्ट ऑफ विज़न लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उन न्यूमेरिकल्स की कंडीशन सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझ लेंगे। तो इनके जो कॉज हैं वो लिखकर समझ लेते हैं। हैविंग टू आईज gives a wider field of view. A human being has a field of view about 150 degree with one eye. ओपन, जब एक आंख खुली होती है तो 150 डिग्री का जो व्यू है वो बहुत ही क्लियरली सी कर सकता है कोई भी पर्सन। बट विद टू आईज ओपन field of view become 180 डिग्री। तो एक बहुत ही मेन कॉज यही होता है। और दूसरा कॉज इसका समझ लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा दूर वाली डिस्टेंस होती है उसको बहुत ही एक्यूरेटली जज करने के लिए भी दो आंखों की ज़रूरत होती है। हैविंग टू आईज enable us to judge distance more accurately. तो ये दो कॉज हो गए। अब मायोपिया डिफेक्ट और हाइपर मेट्रोपिया डिफेक्ट पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं उनके लिए कंडीशन समझ लेंगे। कंडीशंस फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन पर जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उनकी कंडीशंस जो होती हैं वो समझ लेंगे। तो सबसे पहले इनमें लेंस फॉर्मूले का यूज़ होता है और लेंस फॉर्मूला लास्ट वीडियोस में बताया जा चुका है।
यहाँ पर एक बार और बता दे रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। और लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ मीटर में होगी, इज इन मीटर, एंड अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f लिया जाता है इन सेंटीमीटर। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज होगा। और अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कंडीशन समझ लेते हैं। फॉर मायोपिया, मायोपिया डिफेक्ट के बारे में अगर न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है तो उसका यू जो है वो इन्फिनाइट होगा। ये फिक्स होती है वैल्यू, और जो वी है वो निगेटिव लिया जाएगा, टेकन एज निगेटिव। इन कंडीशंस को ध्यान में रख करके न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किए जाएंगे। और दूसरा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के लिए, फॉर हाइपरमेट्रोपिया, इनके जो और भी नाम होते हैं वो सब आपको पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। तो इनके ये जो और दूसरे नाम हैं उनको भी ध्यान रखना है। हाइपरमेट्रोपिया का यू जो है वो भी फिक्स रहता है, जो होता है -25 सेंटीमीटर, और वी भी इसकी जो है हमेशा निगेटिव ही ली जाएगी, टेकन एज निगेटिव। इन कंडीशंस को, और ये दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज होगा इन कंडीशन को फॉलो करा करके, और बस न्यूमेरिकल को अब समझ करके सॉल्व कैसे किया जाता है आगे समझ लेंगे। तो अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बताते हैं। तो न्यूमेरिकल दिया गया है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी क्लियरली ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। एक पर्सन है जो मायोपिया से डिफेक्टेड है और वो सिर्फ 2 मीटर की डिस्टेंस तक ही देख सकता है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। किस नेचर का और कितनी पावर का लेंस जो है उसको ज़रूरत पड़ेगा इस डिफेक्ट को सही करने के लिए या करेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि इस न्यूमेरिकल में बहुत ही ईजिली यहाँ पर शो कर दिया गया है कि जो पर्सन है वो मायोपिया डिफेक्ट से इफेक्टेड है। और आपको ऐसे भी न्यूमेरिकल मिल सकते हैं जिनमें मायोपिया क्लियरली नहीं कहा जाएगा और उनमें मायोपिया के जो अदर नेम हैं उनको बताया जाएगा, तो उनसे भी समझ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी गिवन वैल्यू लिखेंगे। तो गिवन में जैसा कि अभी मायोपिया की कंडीशंस बता दी गई, इसका जो यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो फिक्स होता है, इनफिनाइट होता है। अब जो डिस्टेंस दी गई है वो हो जाएगी वी, 2 मीटर, और निगेटिव साइन के साथ लिया जाता है इसको। अब सॉल्व करके निकालना क्या है, लेंस का नेचर और लेंस की पावर। और लेंस की पावर के लिए इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है उसका रेसिप्रोकल करने पर ही पावर फाइंड करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। बाय द लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पर v है 2 विद माइनस साइन, माइनस 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनाइट हो जाता है 0, तो फोकल लेंथ बचेगी -1/2, तो यहाँ से f निकल आएगा -2 मीटर। अब यहाँ से इसकी पावर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ मीटर में है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे या 1/f करके निकाल लेंगे।
तो 1/f मतलब 1/2, पावर आ जाएगी 0.5, विद माइनस साइन भी लेना होगा, तो पावर आ जाएगी माइनस की 0.5 डायोप्टर। ये लेंस के पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। और यहाँ पर जो माइनस साइन आया है वो लेंस के नेचर को शो करता है, तो नेचर ऑफ लेंस हो जाएगा कॉनकेव लेंस। नेचर ऑफ लेंस कॉनकेव लेंस मतलब मायोपिया डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर 0.5 डायोप्टर का कॉनकेव लेंस का यूज किया जाएगा, तो ये जो मायोपिया डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया इज एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। कोई एक पर्सन है जो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है और इसका नियर पॉइंट जो है वो उसकी आई से 50 सेंटीमीटर पर है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस नीडेड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए किस नेचर का और कितनी पावर का लेंस ज़रूरत पड़ेगा वो सॉल्व करके निकालना है। तो इसमें भी सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेंगे। गिवन में इसमें भी कंडीशन के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, यू जो होगा वो माइनस का 25 सेंटीमीटर ही होगा हमेशा, और इसके अलावा जो भी वैल्यू दी जाएगी वो हो जाती है वी की वैल्यू, और वी यहाँ पर हो गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वी जो है माइनस में लिया जाएगा। अब इसमें भी पावर निकालनी है और लेंस का नेचर निकालना है, नेचर ऑफ लेंस। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें भी सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, उससे फोकल लेंथ निकालेंगे और फिर उस फोकल लेंथ का यूज करके पावर निकाल लेंगे। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर लेंगे, v है माइनस का 50 और माइनस u है माइनस का 25। इसमें ये बचेगा माइनस का 1/50 और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 50 और ये -1 + 2, तो फोकल लेंथ यहाँ से बचेगी 1/f इज इक्वल टू 1/50। तो फोकल लेंथ आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। अब पावर निकाल लेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो जो पावर निकालेंगे उसको 100/f कर लेंगे। तो 100/50 सॉल्व होकर के पावर आ जाएगी प्लस की 2 डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्लस साइन जो है वो लेंस का नेचर शो करता है, तो प्लस साइन जिसमें होगा वो लेंस होगा कॉन्वेक्स। तो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट था उसको करेक्ट करने के लिए 2 डायोप्टर का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।